वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पटना से रांची तक के लिए किया गया। इससे मिडिल क्लास के लोग, गरीब तबके के लोग को क्या फ़ायदा हुआ? इस ट्रेन में किराया 1600-1700 रुपया, और ये भी नहीं है कि 1600-1700 रुपया किराया देने के बाद में लोग जो पहले से ट्रेन जनशताब्दी हो या बहुत सारी और ट्रेन है, उस ट्रेन से बहुत जल्दी और कम समय में पहुंच रहा है। हाँ, इंजॉय करने के लिए यह ट्रेन बनाया गया है, जिसके पास में आर्थिक रूप से सुदृढ़ता है। तो इस ट्रेन से गरीब मिडिल क्लास के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। अपर क्लास के लोग जिनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, उनके लिए यह एक एंजॉय का, पिकनिक का संसाधन है। चलिए ठीक है, अच्छी है और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल तो तब खड़ा होता है जब पटना राजधानी है, यह कैपिटल है, और इस राजधानी में पटना से सटे 70 से 100 किलोमीटर की दूरी तक के लोग प्रतिदिन लगभग 4 से 5 लाख की संख्या में पटना राजधानी में छोटे और बड़े नौकरी पेशा कारोबार को लेकर के आते हैं और यहाँ काम करते हैं, और प्रतिदिन वह पटना से अपने गांव, अपने घर को चले जाते हैं। तो उन लोगों की जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए थी, जैसे पैसेंजर ट्रेन, कम से कम 30 मिनट पर एक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन होना चाहिए था, जो नॉन स्टॉप के रूप में होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो काफ़ी विकास की अपेक्षा किया जा रहा था। पहले जो ट्रेन बक्सर से पटना तक चलती थी, उसमें 3 पैसेंजर लगातार थे, 510 और 512 पैसेंजर मुख्य रूप से, और सुबह में एक शटल चला करता था। मतलब एक सुबह में 6 बजे शटल चलती थी, जो आज भी चलती है। दूसरी गाड़ी चलती थी 7:30 बजे, 7:45 पर बिहिया स्टेशन से प्रस्थान करती थी, वो गाड़ी चलती थी। और तीसरी गाड़ी चलती थी जो 9:40 पर चलती थी। ये तीनों गाड़ियों का पहुंचने का समय था। एक गाड़ी 8:15 पर शटल पहुंचती थी, जिसको साहब शटल के नाम से लोग जानते हैं। आज भी उसका लगभग टाइम वही है, ठीक है, उससे सचिवालय के लोग नौकरी पेशा कर पाते हैं। उसके बाद में आइए, जो पैसेंजर चलती थी 7:40 और 45 पर खुलती थी, उस शटल को स्पीड बढ़ा दिया गया। सरकार कहती है कि ट्रेन का स्पीड बढ़ा है, संसाधन सुविधाएं बढ़ी है, तेज गति से ट्रेन चल रहा है, और वही गाड़ी 7:40 वाली बिहिया स्टेशन में 8:30 पर आती है, और यहाँ 12 बजे पटना जंक्शन पर उसका टाइमिंग है। अब बताइए कि इस गाड़ी से किस तरीके की नौकरी पेशा करने वाले लोग की ड्यूटी पकड़ाएगी, और कैसे एक शटल में सभी लोग सवार हो करके और पटना जंक्शन पहुंच जाएंगे। आबादी बढ़ी, सुविधा घट गया, संसाधन घट गई, इस पर लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? इस पर आवाज़ नहीं उठाना सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोग जो खास करके किसी न किसी पार्टी की चाशनी में जो डूबे हुए हैं, और टीवी देख करके, फेसबुक देख करके लोग जो भ्रमित हो जाते हैं, वो अपनी समस्या, अपनी संसाधन, अपनी असुविधा को भुलाते जा रहे हैं। आपको मैं जनता से यह बात करना चाहता हूं, मैं जनता को यह बताना चाहता हूं कि आपको अपनी समस्या पर बात रखनी है। अपनी समस्या पर जब स्वयं आप नहीं चिल्लाएंगे तो सरकार गूंगी, बहरी और अंधी होती है। इसका न कान होता है, न आँख होता है, और ना इसका अपना सूझबूझ और दिमाग होता है। जो समझ में आता है मनमानी तरीके से सरकार करती है। तो ये समस्या का समाधान कराने के लिए आपको आवाज़ उठाना होगा कि इस वंदे भारत से आपको क्या लाभ हुआ। अगर वही जो पहले गाड़ी चलती थी और 10 बजे, 10:30 बजे तक पैसेंजर पहुंच जाती थी, जो 8 बजे वाली पैसेंजर, तो लोगों को कितना आराम रहता था। फिर भी इतनी आबादी थी कि लोग गाड़ी की मांग कर रहे थे, और नई गाड़ी चलवाई गई थी आरा से पटना के बीच में पैसेंजर ट्रेन सुबह के समय में, जो अभी भी चल रही है। अब रह गया सवाल कि जो
9:40 वाली ट्रेन थी, वो 11:30 से 12 बजे तक लास्ट उसका टाइमिंग था और पहुंच भी जाती थी वो गाड़ी। उस गाड़ी से हम लोग भी यात्रा करते थे। अब वो गाड़ी का टाइमिंग 3 बजे हो गया है। लोग नौकरी पेशा किस रूप में करेंगे? कैसे अपना रोजगार करने के लिए जाएंगे? कैसे नौकरी करने के लिए जाएंगे? गाड़ी की सुविधा बढ़ाई नहीं गई, ट्रेन की संख्या नहीं बढ़ाई गई। जो ट्रेन पहले से चलती थी उसका भी टाइमिंग बढ़ा दिया गया। अब मजबूर है लोग किसी एक्सप्रेस ट्रेन में घुसने का, मजबूर है लोग किसी भी ट्रेन में जो वहाँ रुक जाए, चाहे वो एसीपी में रुक जाए, चाहे वो उसका स्टॉपेज हो, उस गाड़ी में किसी भी तरीके से सवार होकर के जाने के लिए मजबूर है। अब जब गाड़ी में सवार होकर के किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन में अगर लोग सवार होकर के जाते हैं तो जो यात्री हैं, आरक्षित यात्री हैं, उनको समस्या होती है। उन्हीं को समस्या नहीं होती है जो लोग वो चढ़ कर के जाते हैं अपने नौकरी पेशा के लिए, जीवन यापन करने के लिए। तो आपको किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं जाए, जैसे हो लटक के जाए, चढ़ के जाए, झगड़ा करके जाए, कमाने के लिए तो आपको जो आपका स्थान फिक्स है वहाँ तो जाना ही होगा। उसमें होता है कि आरक्षित यात्री को, सहयात्री को प्रॉब्लम होती है, और जो एमएसटी होल्डर है, नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं, उनको भी दिक्कत होती है। क्योंकि किसी को परेशान करके आप खुश तो नहीं रह सकते हैं अगर आप इंसान हैं तो। यह बात सत्ता में बैठी रेल मंत्रालय क्यों नहीं समझ पाती? बहुत सारी वैसी ट्रेनें थी पहले जो सुबह में चलती थी, जैसे 3202 डाउन कुर्ला पटना एक्सप्रेस, उसका भी एक टाइम था। उस टाइम पर भी लोग जो है एमएसटी होल्डर, चूँकि एक्सप्रेस थी वो और एमएसटी उसमें अलाउ था, एमएसटी होल्डर आते थे। उसका भी टाइमिंग रात में कर दिया गया 10 बजे रात में, ताकि उसमें डेली पैसेंजर सवार होकर के नहीं जा सके, और वह गाड़ी मुगल सराय में लगभग खाली हो जाती है। तो ये समस्या जो है रही, खास करके नदाव हाल्ट से शुरू करिए, और नदाव हाल्ट से शुरू करने के बाद में सदीसोपुर तक के यात्रियों की असुविधा को देखते हुए, नेवरा की यात्रियों की असुविधा को देखते हुए सरकार ने कभी इस पर निर्णय नहीं लिया। राज्य सरकार की भी वही हालात है। केंद्र में सरकार है और उसके बहाना अपने बिहार राज्य में जो जनता है वो किस तरीके से परेशान है, इस पर इसका विशेष ध्यान नहीं है। राज्य सरकार में या क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनका ध्यान इस पर नहीं है। आप किसी भी पार्टी में हो, सरकार किसी की भी हो, आप मजबूती से आवाज़ जनता की समस्या का उठाते तो आपकी बात सुनी जाती। और राज्य सरकार चाह ले, और राज्य सरकार के चाहने के बाद में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन नहीं हो, ये ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि राज्य में भी जो सरकार है वह भी एक दूसरे पर थोपने के चक्कर में लगी हुई है। राज्य सरकार अगर मांग करती, राज्य सरकार अगर चाहती, तो स्वाभाविक बात है कि पैसेंजर का कम से कम परिचालन शुरू हो जाता। जिस तरीके से गया और पटना के बीच में, फतुहा, आपको बाढ़ पटना के बीच में, और बक्सर से पटना के बीच में जो यात्री हैं, ये तीनों दिशा से आने वाले यात्री अगर यहाँ आकर के, दैनिक यात्री खास करके, रोजी रोजगार और व्यवसाय करने वाले लोगों की बात जहाँ तक है, उनकी सुविधा का अगर सरकार ख्याल करती तो आधे घंटे पर ऐसी ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन की व्यवस्था करती ताकि एक्सप्रेस ट्रेन में चलने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, और दैनिक यात्रा करने वाले लोग भी लोगों को परेशान करने के लिए मजबूर नहीं होते। तो सरकार स्वयं चाहती है कि इस तरीके की जो है परेशानी लगी रहे। और इतना ही नहीं, जो पैसेंजर ट्रेन पहले चलती थी उस पैसेंजर ट्रेन को हाल्ट से हटा दिया गया, और उस पैसेंजर ट्रेन का किराया मोटी रकम वसूली जा रही है एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में। और जो पैसेंजर ट्रेन पहले 2 घंटा में पहुंचती थी 510 और 512, पटना बिहिया से 2 घंटा में जो पहुंचती थी, उस पैसेंजर ट्रेन का एक्सप्रेस का किराया देने के बाद भी 5 से 6 घंटा में पटना जंक्शन पे पहुंच रही है। यह है विकास। खास करके रेल मंत्रालय, भारत सरकार का यह विकास है, और इससे आम जनता परेशान है। लेकिन आम जनता परेशान है, इससे उनके कान में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उनके समर्थक जो भी हों, जिस पार्टी की भी मैं बात कर रहा हूँ, उनके समर्थक को भी इस बात का ख्याल नहीं है कि किस तरीके से समस्या का समाधान किया जा सके। सरकार बनाई जाती है समर्थन देकर के, तो क्यों बनाई जाती है? सरकार समर्थन देकर के इसलिए बनाई जाती है क्योंकि सरकार अगर बनेगी तो समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन सरकार यह बनी
और सरकार बनने के बाद में समस्याओं का समाधान ना हो करके समस्या और उत्पन्न होने लगा। और समस्या उत्पन्न होने से जब आम जनता परेशान हो, चीखेगी, चिल्लाएगी, मजबूरी में आप क्या करेंगे? एसी का किराया तो देना पड़ेगा, वंदे भारत में टिकट कटा के जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा संसाधन नहीं है। और उसके लिए चाहे आप चोरी करिए, डकैती करिए, लूट करिए, बिना टिकट जाइए, किसी न किसी रूप में इससे सरकार को मुनाफा ही होना है। आप परेशान होइए। तो मैं आप सबसे, आम जनता से भी यह कहना चाहूँगा कि आप यह बात सुनकर के खुश मत हो जाइए कि फलाना चीज़ बन रहा है, वंदे भारत आ रही है, कि बुलेट ट्रेन चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन बेसिक मूलभूत जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। बेसिक मूलभूत समस्या जो पहले से थी उससे ज़्यादा बढ़ गई। अरे जो पहले से समस्या का समाधान नहीं करने का सोच रखे हैं, प्रचार दूसरे रूप में आप कर रहे हैं। पहले से अगर नियति होती तो पहले से जितनी गाड़ियाँ थी, जिस रूप में चल रही थी, जिस तरीके से चल रही थी, उसको और बेहतरीन बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन क्या हुआ? आपने उसको बेहतरीन नहीं बनाया। जनता पेशेंस रखी हुई है, क्योंकि जब जनता आवाज़ नहीं उठाएगी, चीखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, अपनी समस्या रखेगी नहीं, तो सरकार सुनेगी नहीं। इसलिए जनता से मैं कहना चाहूँगा कि पौवा पार्टी से ऊपर उठ जाइए और आप पौवा पार्टी से ऊपर उठ करके अपनी समस्याओं को रखिए सरकार के समक्ष। वोट के टाइम आप जिसे भी वोट दें, यहाँ वोट की राजनीति की बात तो है नहीं। आप वोट के टाइम किसी को भी वोट दें, या आप तय करेंगे कि किसको वोट देना है। लेकिन जो अभी वर्तमान में समस्या है, चाहे रेल की समस्या हो या सुरक्षा की समस्या हो, संसाधन की समस्या हो या आपकी मान सम्मान और सुविधा की समस्या हो, इस पर तो आवाज़ उठानी चाहिए। कब उठाइएगा? आपके आने वाले अनेक पीढ़ी गुलामी की जंजीर में जकड़ते जाएंगे, तब यह आपको बात समझ में आएगी, या अभी आप इस मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे? आपको आवाज़ उठाना चाहिए। ये बात जब आपको समझ में आ जाए, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर आवाज़ दें। रेल मंत्री को ट्वीट करें, वहाँ के लोकल विधायक और सांसद को कहें कि कम से कम भाई, आप रेल का किराया सबसे सस्ता माना जाता था और सुरक्षित व्यवस्था, सुरक्षित सवारी, सुरक्षित जो है यात्रा मानी जाती थी, आप इसे मजबूत करिए। पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू कराइए, समय से शुरू कराइए, उसे डिस्टर्ब मत करिए, ताकि दैनिक यात्रा करके जाने वाले लोग सही समय पर अपने ड्यूटी को ज्वाइन करें, या बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग सही समय पर सही तरीके से पहुंच करके अपने बिजनेस व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। सभी के पास में सरकारी नौकरी नहीं है, सभी की सैलरी 50,000 40,000 नहीं है। वो अगर पटना आते हैं तो कोई 8,000 का नौकरी करता है, कोई 10,000 का करता है, कोई 12,000 का करता है। उनकी मजबूरी को समझिए। वह पटना में 10,000 का फ्लैट, 10,000 अगर कमाता है, उसकी सैलरी 10,000, तो पटना में फ्लैट लेकर के वह नहीं रह सकता, और उसके साथ 5 गो 4 गो परिवार रहता है, उसका पालन पोषण कैसे करेगा? इसलिए लोग आजू बाजू लगभग सराउंडिंग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके कैपिटल सिटी में जाते हैं और वहाँ नौकरी पेशा रोजगार करते हैं, और वहाँ नौकरी पेशा रोजगार करके अपने बाल बच्चा परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये व्यवस्था, इसीलिए एमएसटी की व्यवस्था कराई जाती है और यात्रा करने के लिए संसाधन और सुविधा बनाया जाता है। तो ये सुविधा बनानी चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को भी बनानी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। उनके समर्थक, उनके जो भी पार्टी के समर्थक हैं, उनको भी इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। जो विपक्ष में है केंद्र सरकार के, उनको भी, और जो राज्य में सरकार में है या विपक्ष में है, उनको भी जनता की निजी समस्या, जो जनता के विकास की बात है, इस बात को विशेष ध्यान देकर के सुविधा संसाधन मुहैया कराना चाहिए, सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय से, प्रधानमंत्री जी से और बिहार के भी सरकार में जितने भी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों या विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ करके विनती करके कहता हूं कि आप लोग कम से कम दैनिक यात्रा या यात्रा करने वाले 100 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया से जो लोग भी आते हैं, उनकी यात्रा को सुलभ और सफल बनाएं, सुरक्षित बनाएं, ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो सके।
जो पहले व्यवस्था थी उसको भी आप लोगों ने चौपट कर दिया है। उस व्यवस्था को ला करके और नई और बेहतरीन व्यवस्था बनाने का कृपा करें। इन्हीं मांगों को लेकर के और आप आम जनता से इसकी समर्थन को लेकर के मैं यह बात आज रखने का प्रयास किया हूँ। मैं वंदे भारत चलने से नहीं चल रहा है, उस पर चढ़ने वाले लोगों से नहीं चल रहा हूँ। उनको भी इस पर अगर चलना है तो रोज़ रोज़ लोग वंदे भारत में यात्रा नहीं करेंगे, उनको यात्रा करनी ही होगी। पैसेंजर लोकल में अगर करते हैं तो पैसेंजर ट्रेन में और एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करनी होगी। इसलिए सुविधा संसाधन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और रेल मिनिस्टर को यह वीडियो ट्वीट करिए। अपना भी विचार रख करके रेल मिनिस्टर को वीडियो ट्वीट करिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ट्वीट करिए और सुविधा को बढ़वाइए। अभी सबसे बड़ी समस्या है बक्सर से पटना तक, यह समस्या जो बक्सर और पटना से चलने वाली जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, उस ट्रेन को जो है 6-6 घंटा में पटना पहुंचाया जा रहा है, जिससे दैनिक यात्री को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और उनके साथ साथ में जो एक्सप्रेस ट्रेन में, मेल ट्रेन में जो सह यात्री हैं उनको भी थोड़ी सी समस्या और परेशानी का सामना करना पड़ता है भीड़ बढ़ जाने के कारण। इसलिए इस चीज़ की सुधार की मैं मांग करता हूं और जब तक सुधार नहीं होगा तब तक किसी प्रकार की कोई दैनिक यात्रियों पर कार्रवाई करने का भी अधिकार रेल प्रशासन को, रेल मंत्रालय को नहीं है। अगर करती है तो यह मानवता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा संसाधन और सुविधा जल्द से जल्द बढ़ाने का प्रयास करिए। नमस्कार।